अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं राना अदनान मुदस्सर बात कर रहा हूँ। आज बहरिया टाउन में ख़ास कर हम बहरिया स्पोर्ट्स सिटी के हवाले से बात करेंगे और इस ख़ास वीडियो में मैं आपको बहरिया स्पोर्ट्स सिटी का थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊँगा। इसमें क्या प्लस माइनस और किस तरह से नेगेटिविटी इसमें स्प्रेड हुई और आज ये सारे टाइम गुजरने के बाद, सारे मराहिल तय करने के बाद बहरिया टाउन का स्पोर्ट्स सिटी ये यूनिक प्रोजेक्ट आज किस स्टेज पर है, डेवलपमेंट स्टेटस क्या है और फिर इसके ऊपर फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे कि मुस्तकबिल में आप लोगों को, मेरी राय में आप लोगों को ये चीज़ किस तरफ लेके जाएगी या आप लोगों की अपनी सोच क्या होनी चाहिए या वहाँ हकीकत क्या है। तो एक चीज़ नाज़रीन आप लोग याद रखिए कि फेब 2016 में बहरिया टाउन कराची मैनेजमेंट ने बहरिया स्पोर्ट्स सिटी के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया बहरिया टाउन के अंदर, जिसमें मुख्तलिफ प्लॉट्स थे, मुख्तलिफ साइज़ के रिहायशी प्लॉट्स थे, कमर्शियल प्लॉट्स भी थे और विलास भी थे। इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। तकरीबन 12 प्रीसिंक्ट्स पर मुश्तमिल ये ओवरऑल प्रोजेक्ट था। प्रीसिंक्ट से मुराद एक एरिया, एक ब्लॉक या एक फ़ेज़ कह लें। बहरिया टाउन कराची में लॉन्च होने वाला ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो कि 12 प्रीसिंक्ट्स यानी डिफरेंट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक एरिया था और जिसके अंदर जो ड्रीमिंग या फ्यूचर प्लानिंग थी या जो मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था, उसमें सबसे अहम चीज़ रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम का ज़िक्र जो था वो सबसे अहम किया गया कि रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है और फिर इसके अलावा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जिस तरह से नाम से जाहिर है कि बहरिया स्पोर्ट्स सिटी, कि बहरिया टाउन स्पोर्ट्स सिटी डेवलप करेगा, क्रिएट करेगा, जिसमें ना सिर्फ रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम बल्कि इसके गिरदोनवा में स्पोर्ट्स की और बहुत सारी एक्टिविटीज़ इस प्रोजेक्ट को चार चांद लगाएंगी और बहरिया मैनेजमेंट इसमें और बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करेगा। जिस रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम का संगे बुनियाद रखा गया था और इस प्रोजेक्ट को जिसकी बुनियाद पर लॉन्च किया गया था, बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि जिस रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम की बिना पर स्पोर्ट्स सिटी का नाम स्पोर्ट्स सिटी रखा गया, आज वो रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम मैं ये कह सकता हूँ कि अंडर कंस्ट्रक्शन ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ना बनता हुआ नज़र आ रहा है या मतलब उसमें कोई ऐसी ताख़ीर या कोई डिले नज़र आ रहा है। ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट डिले है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, लेकिन यहाँ पे ऑन साइट जो इस वक्त काम हो रहा है, हमें रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर काफ़ी अच्छी स्पीड से होता हुआ काम नज़र आ रहा है, यानी तामीराती काम बहुत अच्छे फेज़ पे इस वक्त पहुँच चुका है। इसमें ख़ास बात ये भी थी कि आईफिल टावर यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। आईफिल टावर जिस तरह से इंटरनेशनल दुनिया में आप लोग ट्रैवल करते हैं, यूरोप में आप लोगों ने ये देखा होगा, बहरिया मैनेजमेंट ने बहरिया टाउन लाहौर में और बहरिया रावलपिंडी में भी इस तरह के मॉडल्स बनाए थे और उसके इर्द गिर्द एक बहुत अच्छा कमर्शियल हब और फिर रेजिडेंशियल एरिया भी आबाद किए हुए हैं। तो ये मोनूमेंट्स जो इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं, बहरिया बेसिकली अट्रैक्शन के लिए बनाता है ताकि लोकल पब्लिक ऑफ पाकिस्तान ये इन चीज़ों को देखें, महसूस हों और यहाँ पे अपने लाइफस्टाइल को बेहतर भी कर सकें। अभी मैं एक चीज़ बताता हूँ कि बहरिया स्पोर्ट्स सिटी के जो प्रीसिंक्ट हैं वो प्रीसिंक्ट 34 से लेके प्रीसिंक्ट 45 तक थे। प्रीसिंक्ट 34, प्रीसिंक्ट 35, प्रीसिंक्ट 36, प्रीसिंक्ट 37 और इसी तरह अगर हम काउंट करते चलें तो प्रीसिंक्ट 45 तक ये वो एरिया था जो स्पोर्ट्स सिटी पर मुश्तमिल था। ये प्रोजेक्ट जो कि फेब 2016 में प्रॉपर लॉन्च किया गया था, इसकी एग्रेसिव वे में मार्केटिंग की गई और पब्लिक ने यहाँ पर अपनी बुकिंग करवाई। याद रहे यहाँ पर 3 किस्म के रहायशी प्लॉट्स थे, जिसमें सबसे छोटे साइज़ के प्लॉट 250 स्क्वायर यार्ड्स के थे, उसके बाद 500 स्क्वायर यार्ड्स के और उसके बाद 1000 गज के रिहायशी प्लॉट्स थे, जिसको यहाँ पर लॉन्च किया गया। मुख्तलिफ प्राइस रखी गई, डाउन पेमेंट उसकी रखी गई बहुत थोड़ी सी और उसके बाद 4 ईयर्स ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान दिया गया। अब इसके अंदर नेगेटिविटी का एक फ़ेज़ आया जब ये पता चला कि बहरिया टाउन में प्रीसिंक्ट 41 से 45 तक का जो एरिया है इसको डेवलप नहीं किया जाएगा, ये इल्लीगल जगह है या इसके बारे में बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा था बहरिया स्पोर्ट्स सिटी, ओवरऑल बहरिया टाउन का, जिसमें ना सिर्फ बहरिया स्पोर्ट्स सिटी बल्कि ओवरऑल बहरिया टाउन का ये केस चल रहा था। तो ये 2017-18 की बात है
और उसके बाद फिर कीमतें कम हुई, फाइल्स नेगेटिव में जाना शुरू हो गई। स्टेडियम की तमीर डे 1 से ही शुरू थी। वहाँ पे प्रीसिंक्ट 35 के नाम से वहाँ पे स्पोर्ट्स सिटी विलास जो 350 गज़ के यानी 4 बेडरूम अकोमोडेशन के विलास दिए गए थे, इसकी तमीर का काम 2016 में ही शुरू कर दिया गया था, लेकिन आज भी ये अपने आखिरी मराहिल में है। और स्पोर्ट्स सिटी में आज का अगर लाइफस्टाइल आप देखें, अच्छी तादाद में लोग इन स्पोर्ट्स सिटी विलास में यानी 350 गज़ के ये जो स्पोर्ट्स सिटी विलास आपको नज़र आते हैं 4 बेडरूम अकोमोडेशन के साथ, अच्छी खासी तादाद में लोग यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं। इसका थोड़ा बहुत एरिया ऐसा रहता है जहाँ पे प्राइस कम है या वो फाइनल यानी तैयारी के साथ मौजूद नहीं है, विद कीज़ आज भी मौजूद नहीं है। वहाँ पे अभी काम हो रहा है, बैरिया मैनेजमेंट या इनके कॉन्ट्रैक्टर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं। अभी याद रहे कि स्पोर्ट्स सिटी में यहाँ पे स्पोर्ट्स सिटी विलास का भी और प्लॉट्स का भी एक बहुत बड़ा एरिया ऐसा था जिसको आउट ऑफ बाउंड्री वॉल, इलीगल लैंड या आप कह लें कि डिस्प्यूटेड लैंड करार दिया गया। वो किसने करार दिया था और कैसे हुआ था? जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे थे तो MDA से लेके गवर्नमेंट सर्वे ऑफ पाकिस्तान के जितने भी इदारे थे, इन लोगों के सर्विस के मुताबिक हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, यहाँ पे रियल एस्टेट में जितने भी एक्सपर्ट हैं, इनके सामने जब यहाँ पे ये चीज़ें आती थी कि ये वाला एरिया नॉन डेवलप है, तो हमेशा से हम लोगों ने भी ये चीज़ रिपोर्ट की, ये एरिया नॉन डेवलप है। इसकी डेवलपमेंट का काम कब शुरू किया जाएगा, बैरिया मैनेजमेंट की तरफ से कोई इसमें डेडलाइन या कोई डेट्स नहीं दी गई थी, तो इसलिए ऑब्वियसली किसी ने भी आपसे वो डेट शेयर नहीं की। बैरिया टाउन इसको रीएलोकेट कर रहा है या इनको डेवलप करेगा या नहीं करेगा, नए मैप्स देगा या नहीं देगा, इन चीज़ों के बारे में मार्केट इन्फॉर्मेशन ज़रूर थी, लेकिन ऑथेंटिक बैरिया टाउन की तरफ से ऐसी कोई ऑथेंटिक बात सामने नहीं आई। अभी आज जब हम एक बहुत समझ लें डार्कर टाइम फ्रेम गुजार के बैरिया स्पोर्ट्स सिटी का ब्राइट फ्यूचर देख रहे हैं, तो मुझे उस टाइम पे या उन चीज़ों पे सम टाइम अफसोस होता है जब बैरिया मैनेजमेंट की तरफ से ये चीज़ कही गई थी कि रिफ़ंड के लिए लोग अप्लाई कर सकते हैं, और ख़ासकर वो लोग जो लॉन्ग टर्म इंतज़ार नहीं करना चाहते या ड्यू टू एनी रीज़न जो बैरिया टाउन के साथ अपना इंस्टॉलमेंट प्लान कंटिन्यू नहीं करना चाहते, उन लोगों को बैरिया मैनेजमेंट की तरफ से एक मैसेज मिला कि आप लोग 100% रिफ़ंड पॉलिसी दी गई है, आप लोग रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें बैरिया स्पोर्ट्स सिटी के लोग भी थे और इसके अलावा बैरिया टाउन के दीगर प्रोजेक्ट्स के भी कुछ लोग थे जिन्होंने रिफ़ंड के लिए अप्लाई किया। अब किस्सा यूँ है कि इस वक्त प्रीसिंक्ट 34 250 यार्ड्स के रिहायशी प्लॉट्स पर मुश्तमिल बहुत ज़बरदस्त प्रीसिंक्ट है जो कि रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम को फेस कर रहा है, और इसके साथ प्रीसिंक्ट 35 का एरिया आता है जहाँ पे बैरिया टाउन ने ये विलास बनाए हुए हैं। इन विलास की प्राइस भी एक टाइम पे नेगेटिव में चली गई थी, यानी 2-3 मिलियन 4 मिलियन तक नेगेटिव प्राइस मिल रही थी, जबकि ये विलास 1,45,00,000 रुपए में लॉन्च किए गए थे, यानी 14.5 मिलियन में ये विलास लॉन्च किए गए थे, दिए गए थे 4 इयर्स इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक। और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना इंस्टॉलमेंट प्लान मैच्योर किया, यहाँ पे बाइंग की, बीच में रेट फ्लक्चुएशन ज़रूर हुआ, रेट्स ऊपर भी गए, फिर ये नेगेटिविटी जब मार्केट में फैली तो ये रेट्स नीचे भी चले गए। लेकिन आज यहाँ पे देयर इज़ नॉट अ सिंगल विला जो यहाँ पे आपको मतलब 20 से 24 या 25 मिलियन से कम प्राइस में मिलता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बिल्ट प्रॉपर्टी थी, रेडी प्रॉपर्टी थी। आज एनी हाउ इट्स गोना डिलीवर, और कुछ ऐसी है जो डिलीवर हो चुकी है जहाँ पे लोग शिफ्ट भी हो चुके हैं। इसके बाद प्रीसिंक्ट 36 का मैं नाम लूँगा। प्रीसिंक्ट 36 500 गज़ के 1000 गज़ के रिहायशी प्लॉट्स पर मुश्तमिल एरिया है। प्रीसिंक्ट 36 में डे 1 से ही ऐसा था कि बीच में बरसाती नाला गुजर रहा था और ये जो हाई टेंशन लाइंस थी वो गुजर रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई। डेवलपमेंट इसमें डे 1 से शुरू कर दी गई थी, और जितना भी ये टाइम फ्रेम में इसको नेगेटिव डिस्कस किया गया तो इसमें ये एरिया कम से कम सेफ़ एंड सिक्योर था, जो आज भी सेफ़ एंड सिक्योर और मेन जिना एवेन्यू के बिल्कुल करीब ये वाला एरिया देखा जाता है। इसके बाद आगे प्रीसिंक्ट 37, 38 की मैं बात करूंगा, बल्कि सिर्फ प्रीसिंक्ट 37 की बात करूंगा, और उसके बाद प्रीसिंक्ट 38 और 39 की बात एक साथ करूंगा। 37 प्रीसिंक्ट वो है जो जिसमें आईफल टावर बना हुआ है और ये मेन जिना एवेन्यू के लेफ़्ट साइड पर मौजूद है। प्रीसिंक्ट 37 का बहुत बड़ा एरिया ऐसा था जो नेगेटिव प्राइस में भी था, और नेगेटिव प्राइस में ड्यू टू इट्स नॉन डेवलपमेंट एरिया या आउट ऑफ बाउंड्री वॉल एरिया था।
बाउंड्री वॉल्स यहाँ पे खिंच गई थी। यहाँ पे कुछ ऐसे मैप या ऐसे मार्केट में गर्दिश कर रहे थे ऐसे मैप जिसके ऊपर डिमार्केशन ऐसी हुई थी कि ये एरिया फ़लाँ स्ट्रीट्स बाउंड्री वॉल से बाहर चली गई हैं या इस तरह से हैं, यहाँ पे ये डेवलप नहीं होगा, ये एरिया बैरिया को नहीं मिलेगा। लेकिन जो एरिया बैरिया को उसके बाद भी मिला, बैरिया ने वो डेवलप कर दिया है। प्रीसिंक्ट 37 में 500 गज़ के और 1000 गज़ के रिहायशी प्लॉट थे। ये एरिया 500 गज़ के और रिहायशी प्लॉट के 1000 गज़ के प्लॉट्स पर मुश्तमिल था और इसमें कमर्शियल हब यानी बहुत बड़ा कमर्शियल एक्टिविटी के लिए एरिया दिया गया, जिसको आज 100% से डेवलपमेंट करके और उसके बिल्कुल सेंटर में ये आईफल टावर कमर्शियल भी जो है वो पब्लिक के लिए ओपन किया गया है, जो आज भरपूर लाइटिंग के साथ इसको डेकोरेट किया गया और जनरल पब्लिक के लिए ओपन किया गया। तो ये बड़ा ज़बरदस्त एरिया है। इट्स अ मास्टरपीस फ्रॉम बैरिया फॉर द जनरल पब्लिक कि आप लोग आएँ, महसूस हों इन चीज़ों से और इन चीज़ों को देखें। इसमें कीमतें बहुत नेगेटिव चली गई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 500 गज़ का प्लॉट 36 लाख रुपीज़ में या 56 लाख रुपीज़ में ये लॉन्च किया गया था, तो ये नेगेटिव प्राइस में यहाँ पर 500 गज़ के प्लॉट्स मिल रहे थे। 1000 गज़ का रिहायशी प्लॉट जो कि 92.5 लैक्स में यानी यहाँ कहीं लॉन्च किया गया था, तो ये भी नेगेटिव प्राइस में मिल रहे थे। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों को खुशखबरी भी दूंगा और फ्यूचर बहुत ब्राइट फ्यूचर हमें स्पोर्ट्स सिटी का नज़र आता है और इसके जियोग्राफिकली जो एरियाज़ हैं उस पर भी बात करेंगे, इसके अल्टरनेट रूट्स की, और फिर फ्रॉम द मेन गेट ये इसका डिस्टेंस कितना है इस पर भी बात करेंगे। और जो नेगेटिविटी थी वो एरिया असल में डिस्कस होने वाला है, जो प्रीसिंक्ट 38 और 39 और उसके बाद फिर 41 से 45 वाला मैं एरिया डिस्कस करूँगा। वो पहलू या इस एपिसोड का लास्ट हिस्सा ज़रूर सुनिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर अच्छी खबर मिलेगी। अभी मैं बात करूँगा कि यहाँ पे भी 37 में भी रेट्स बेहतर हुए और उसके बाद फिर अल-फजर एवेन्यू के नाम से एक रोड बनाया गया और अल-फजर स्क्वायर भी बनाया गया, अल-अबरार स्क्वायर बनाया गया, जो अभी जिसका अनाउंसमेंट कर दी गई है। बैरिया मैनेजमेंट ने अल-अबरार स्क्वायर की अनाउंसमेंट की है, जो कि लाहौर में बने हुए तलवार चौक या तलवार स्क्वायर से उसको तशबीह दी गई है और उसका डिज़ाइन भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। ये हमारी सोशल मीडिया टीम इंशाल्लाह आप तक वो पहुंचाएगी। हमने उसके बारे में ब्लॉग्स भी लिखे हैं, आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। अल-अबरार स्क्वायर से होते हुए अगर आप लोग हिली एरिया यानी एवेन्यू 38 के ऊपर ट्रैवल करते हैं तो प्रीसिंक्ट 38 में आप पहुंच जाते हैं एग्जैक्टली। और फिर प्रीसिंक्ट 38 बैरिया टाउन में बुलंद तरीन पहाड़ी के ऊपर यानी हाईएस्ट लोकेशन के ऊपर वाक़ है, जिसके ऊपर इस वक्त डेवलपमेंट का काम अच्छे खासे पेस से चल रहा है। बड़ी तेज़ रफ्तारी से यहाँ पे बैरिया मैनेजमेंट यहाँ पे डेवलपमेंट कर रही है। ये स्पोर्ट्स सिटी का वो एरिया है जिसमें आप लोग हमारे नाज़रीन अपने 1000 गज़ के रिहायशी प्लॉट कम कीमत में नेगेटिव प्राइस में भी बेचने के लिए एक वक्त पे तैयार थे। लेकिन आई कैन क्लेम ऑन कैमरा, अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन क्लेम कि मैंने अपने कस्टमर्स को ये चीज़ कही थी कि 1000 गज़ के रिहायशी प्लॉट बैरिया स्पोर्ट्स सिटी में बेचना बेवकूफ़ी के अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को सब्र करना चाहिए, क्योंकि इसके मुकाबले में मुझे हमेशा से बैरिया पैराडाइज़ याद रहा है, जिसका 1000 गज़ का रिहायशी प्लॉट जो है वो आपको 17 मिलियन में बैरिया ने लॉन्च करके दिखाया था। तो इसके मुकाबले में 1000 गज़ हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा। और रियल स्टेट में जो लोग सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहिरा करते हैं, ठंडे दिमाग से चलते हैं या लॉन्ग टर्म सोच के चलते हैं, होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं, वो विन विन सिचुएशन में जाते हैं। आप लोगों को अपने मजबूत असाब के साथ बैरिया टाउन में चलना है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिविटी आई है और आती रहेगी। जब आप कोई भी काम बड़े स्केल पे करते हैं तो वो नेगेटिविटी या इस तरह के ऑपोजिट या ओपोनेंट्स जितने भी ऐसे फैक्टर्स होते हैं वो आपको दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शाहिद कुरैशी साहब जो हमारे कंट्री हेड हैं, हमारे लीडर हैं, उनके ये अल्फाज हैं कि बैरिया टाउन को जितना दबाने की कोशिश की गई, अल्हम्दुलिल्लाह बैरिया टाउन उतना ही तेज़ी से उभरता हुआ एक रिहायशी मनसूबा है जो कि ऑल ओवर पाकिस्तान ग्रो कर रहा है। ख़ासकर बैरिया टाउन कराची जो है ये ना सिर्फ हमारे लोकल लोगों के लिए बल्कि ये इंटरनेशनल लेवल पे हमारे ओवरसीज़ कस्टमर्स हों या अभी सी पैक के मुतल्लिक जितने भी लोग आते हैं वो बैरिया टाउन कराची को ज़रूर विज़िट करते हैं। खैर इससे आगे बढ़ते हैं। प्रीसिंक्ट 38 और 39 का मैं जिक्र कर रहा था कि 38 और 39 1000 गज़ के रिहायशी प्लॉट्स पर मुश्तमिल ये एरिया है, जिसमें प्रीसिंक्ट 38 मैं कहूँगा इसी तरह हाइट पर मौजूद है जिस तरह से प्रीसिंक्ट 10A और 11A है,
और प्रीसिंक्ट 39 इसी तरह थोड़ा सा डिप्रेशन में, इसका थोड़ा सा एरिया डिप्रेशन में जाएगा, ज़्यादा एरिया इसका लैंडस्केप आपको वेरिएशन मिलेगा, यानी हाइट और डिप्रेशन और फिर ग्राउंड लेवल पे जिस तरह से 10B या 11B का एरिया इस वक्त आपको मिलता है। तो ये एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। इससे आगे बढ़ के और यहाँ पे कीमतों का बताता चलूँगा, कीमतें भी नेगेटिव नहीं है। आपको कम से कम 12 से 14 मिलियन में अपना प्लॉट सेल करना है। इससे नीचे कम प्राइस में अगर कोई बंदा कहे कि आप अपनी प्राइस प्लॉट सेल करें तो काइंडली आपने नहीं सेल करना, आपको कुछ माह, चंद हफ्ते इंतज़ार करना पड़ता है, आप करें। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है, कम कीमत में अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल ना करें। इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं, प्रीसिंक्ट 41 से प्रीसिंक्ट 40 का भी जिक्र करते हैं। प्रीसिंक्ट 40 का जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है कि 40 वो एरिया है जहाँ पे डेवलपमेंट का काम एक स्टेज पे रुक गया था, फिर इसके मैप, रीमैप या नया मैप एलोकेट करने के लिए बोला गया, और फिर इसका मैप अभी तक शायद नहीं आया, या अगर आ चुका है तो वो लोग उस पर शायद ट्रस्ट नहीं कर रहे। जब भी आप प्रीसिंक्ट 40 में सेल परचेज़ कर रहे हो तो आपको बैरिया मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करके एक मैप ईमेल पे मंगवा लें, या बैरिया टाउन मैनेजमेंट से व्हाट्सएप पे ये आप लाजमी लें मैप, ताकि उस मैप के अकॉर्डिंगली आपको पता हो कि ये लोकेशन है आपकी और ये स्ट्रीट नंबर है, ये बोर्ड्स दिए गए हैं, ये स्ट्रीट नंबर है, ये लेन नंबर है, ये रोड लिखा हुआ है, और मेरी ये फ़लाँ प्लॉट की एलोकेशन मुझे हो चुकी है। क्योंकि अब प्रीसिंक्ट 40 में पोजेसन भी मौजूद है, प्रीसिंक्ट 34 के बिल्कुल साथ जुड़ता हुआ ये प्रीसिंक्ट है, और प्रीसिंक्ट 40 की कीमतें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूँ 5 to 6 मिलियन और 7 मिलियन तक यहाँ की प्राइस जा चुकी है। तो 250 स्क्वायर यार्ड्स पर मुश्तमिल प्रीसिंक्ट 40 का ये एरिया है, इसको आप लोगों ने बिल्कुल ईजी नहीं लेना। अगर यहाँ पे डिस्प्यूटेड, आउट ऑफ बाउंड्री वॉल और 100 तरह की चीज़ें आपको कही जा रही थी, लेकिन अब वो टाइम नहीं है। देयर वॉज अ टाइम दैट हैज़ बिकम हिस्ट्री। आज स्पोर्ट सिटी ब्राइटर फ्यूचर के साथ आप लोगों के सामने आके खड़ा हो गया। और अभी मैं प्रीसिंक्ट 41 से लेके प्रीसिंक्ट 45 के एरिया की बात करूँगा। प्रीसिंक्ट 41 से 45 के एरियाज़ में जिन लोगों की प्रॉपर्टीज़ थी, अब मैं नहायत अफसोस के साथ एक चीज़ मेंशन करूँगा, जिन लोगों ने रिफ़ंड के लिए चले गए या जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म इंतज़ार नहीं किया, वो लोग रिफ़ंड पे भी चले गए। रिफ़ंड के लिए, अच्छा यहाँ पे मैं ये भी मेंशन करूँ, रिफ़ंड के लिए आप लोगों को रिकमेंड करने वाला मैं ख़ुद भी था, लेकिन वो अपडेट करने वाला मैं था, क्योंकि मैं आपको कहता था कि रिफ़ंड के लिए बैरिया टाउन ने 100% रिफ़ंड पॉलिसी दी है। आपके पास ऑप्शंस हैं। जब भी मैंने वीडियो बनाया आपके सामने मैंने ऑप्शंस रखे। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि आप लॉन्ग टर्म इंतज़ार करते रहें, जो कि आप इंतज़ार करने के हक़ में नहीं थे। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो यहाँ से अपना रिफ़ंड लेके या मर्जिंग करवा के या किसी भी केस में यहाँ से निकल चुके हैं। खैर, मर्जिंग वाला फ़ैसला दुरुस्त था, उसको भी मैं साबित करूँगा कि वो कैसे था। आज हम इससे आगे बात करते हैं। अब जब रिफ़ंड वाली बात है, रिफ़ंड के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया, जिनको रिफ़ंड मिल गया, वो तो खुशकिस्मत हैं, यू आर द लकी वन जिनको मिल चुका है। अब जिनको रिफ़ंड आज भी नहीं मिला, वो जमात इस्लामी के पैनल पे वेट कर रहे हैं, या इंस्टॉलमेंट्स में उनको रिफ़ंड मिल रहा है, या स्टिल दे आर वेटिंग फॉर देयर चेक्स, और वो फिर एक डिफरेंट स्टोरी है, ठीक है, और उस पर मैं अलग से कमेंट करूँगा। अभी जिन लोगों ने इंतज़ार नहीं किया, बाउंड्री वॉल, इलीगल लैंड, सुप्रीम कोर्ट के केसेस, और फिर वो मजबूत असाब के साथ वो स्टे नहीं कर सके, मतलब आप लोगों ने फ़ैसला कर लिया उस दौरान, तो ठीक है, आपका फ़ैसला, आपकी चॉइस, आपकी प्रॉपर्टी, सारी चीज़ें आपके साथ थी, और मेरी तरह के बहुत सारे लोग आपको मशवरे देने वाले भी थे। आज मैं यहाँ ये कहने के लिए कैमरा ऑन करके बैठा हुआ हूँ कि इसके बावजूद अभी बैरिया टाउन ने नए मैप देने हैं, जो कि मैं पहले भी कहता था कि या तो आप लॉन्ग टर्म वेट करें, या बैरिया रिफ़ंड दे रहा है आप रिफ़ंड ले लें, या बैरिया री एलोकेट करेगा, आप री एलोकेशन का इंतज़ार करें। बैरिया री एलोकेट इसी जगह पे करेगा, ये आगे जाके कहीं करेगा, या मतलब आपको थोड़ा कितने साल तक इंतज़ार करवाएगा। तो इन चीज़ों के आंसर मेरे पास उस वक्त नहीं थे। अब जब पिक्चर क्लियर हो रही है, हमें ऑन साइड चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि आपके सामने प्रीसिंक्ट 41 से 45 के एरिया पे अभी तरक्याती काम यानी होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी इसकी जो डेवलपमेंट की कहानी है या जो आइंदा चीज़ें हैं, वो नेक्स्ट एपिसोड में मैं बात करता हूँ। थैंक यू सो मच।